हेलो गाइस, मैं आर के शर्मा। आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ 11th क्लास के लिए जनरल एंट्री। हाउ टू प्रिपेयर जनरल एंट्री। जनरल एंट्री को कैसे बनाते हैं। सबसे पहले नंबर ए मैं लिखा है व्यापार आरंभ संबंधी लेखे, क्रय संबंधी लेखे और विक्रय संबंधी लेखे। आज हम इन तीन टॉपिक पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको ये समझना लेना चाहिए कि जो भी कार्य यहां पर हो रहा है, व्यापार आरंभ करना, माल खरीदना, माल बेचना, वो किसके द्वारा हो रहा है और उसका आंसर 100% हम होता है। यानी कि जो भी बिजनेस या जो भी एंट्री में एक्टिविटीज हो रही है वो हमारे द्वारा हो रही है। अगर आप एंट्री में ये मान के चलते हो कि जो भी कार्य हुआ है, माल खरीदना, माल बेचना, व्यापार आरंभ करना या कोई लॉस, कोई इनकम, वो हमारे द्वारा हुई है। अगर आपने हम शब्द का प्रयोग किया कि जो भी कार्य किया किसने किया, हमने, तो आपकी एंट्री 100% ठीक जाएगी। पहले हमारी एंट्री है व्यापार पूंजी लगाकर आरंभ किया। पूंजी लगाकर व्यापार आरंभ किया, पर ये इसमें क्वेश्चन है कि किसने किया। सबसे पहले आपके मन में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि व्यापार आरंभ किसने किया और उसका 100% जवाब होना चाहिए हमने किया। अगर हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उससे हमारे पास क्या आता है, पैसा आता है और क्या जाता है, कैपिटल। तो जो चीज आती है अकाउंटिंग के नाम से हम डेबिट करते हैं। आप भी अगर अपनी नॉर्मल लाइफ में भी कोई बिजनेस चलाते हो, कोई दुकान खोलते हो, तो उस दुकान से आपके पास क्या आता है, पैसा, और पैसे को अकाउंट में लिखते हैं कैश। तो अकाउंट का नियम है जो चीज आती है उसे डेबिट किया जाए। ये मैंने आपको अपनी पहली सीरीज में बताया हुआ है, उसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मैंने यहाँ लिखा भी है कि जो चीज आती है उसे हमेशा डेबिट करते हैं, जो चीज आती है उसे क्रेडिट करते हैं। ये सब हमारी वीडियो फर्स्ट का पार्ट है और इसको मैंने थोड़ा सा हिंट्स में लिखा है कि जिससे कि समझाने में आप लोगों को आसानी हो। और अगर कोई हमने दुकान खोली है तो नॉर्मल थिंग है कि आपके पास जो बैलेंस पैसा होगा, जो आपके बैंक पे जमा होगा, आपने वो निकाल कर एक दुकान खोली होगी। तो वो आप जो पैसा जोड़ा हुआ था उससे आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया तो उसे बोलते हैं कैपिटल। यानी कि आपकी पूंजी गई और उससे पैसा आ रहा है। तो जो चीज आ रही है उसे डेबिट, जो चीज जा रही है उसे क्रेडिट। तो हमारे पास से जा रही है कैपिटल्स, यानी कि कैपिटल अकाउंट। और निरेशन बनाते हैं बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैपिटल, यानी कि पूंजी लगाकर व्यापार हम किया। अब एंट्री के ये दो पक्ष होते हैं और एक ये पक्ष होता है। इन दोनों पक्ष को हम बोलते हैं एंट्री का बेस और ये होते हैं हमारे नरेशन। और बेस कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। अगर आपने मकान की नींव ही कमजोर कर दी तो ऊपर उसका रुकना असंभव हो जाएगा। इसलिए आपका बेस बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। नरेशन में ऊपर नीचे एडजस्ट किया जा सकता है। अब हमारी अगली एंट्री है रामदास ने व्यापार आरंभ किया। यानी कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम दिया है कि व्यापार किसने आरंभ किया है। व्यापार कोई भी आरंभ करे उसके पास से कैपिटल जाती है और कैश आता है। तो हम एंट्री बनाएंगे कि कैश अकाउंट डेबिट, जो चीज आती है अकाउंट में उसे हम डेबिट करते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट, पर अब कैपिटल किसकी गई है, रामदास की। तो बस यहाँ इतना अंतर करना है कि कैपिटल से पहले लिखना है रामदास कैपिटल बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैपिटल बाय रामदास, यानी कि रामदास द्वारा व्यापार आरंभ किया गया। तो आपको मैं एक बार फिर बता देता हूं, ये दो चीज होते हैं हमारी बेस, इसे एंट्री का बेस बोलते हैं, और ये होती है हमारी नरेशन। किसी भी एंट्री को करने से पहले आपको ये अंदाजा लगा लेना चाहिए कि कार्य किसने किया और 100% उसका आंसर हमने होना चाहिए। अगर आप हम लेके चलोगे तो आपकी एंट्री 100% करेक्ट जाएगी। जैसे कि हमारा अगला केस है क्रय संबंधी लेखे। क्रय को बोलते हैं खरीदना, यानी कि परचेज। नगद माल खरीदा। अब नगद माल किसने खरीदा, हमने खरीदा। अगर हम खरीदेंगे कोई भी गुड्स, आप भी नॉर्मल होगा, कोई एक बाइक खरीदते हो तो आपके पास बाइक आती है, ऐसे आपने माल खरीदा है, माल को बोलते हैं गुड्स। अगर खरीदने के साथ माल शब्द का प्रयोग करते हैं उसे लिखते हैं हम परचेज।
तो हमारे पास परचेज आ रही है, जो चीज आती है उसे डेबिट करें। और अगर आप कोई माल खरीदते हो नॉर्मली तो आपके पास गुड्स आ जाता है और पैसा आपके पास से चला जाता है, यानी कि गुड्स आएगा और कैश जाएगा। तो जो चीज आती है उसे डेबिट करें, जो चीज आती है उसे क्रेडिट। बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, नकद माल खरीदा। फिर हमारी अगली एंट्री है नगद फर्नीचर खरीदा। अब नगद फर्नीचर किसने खरीदा? सबसे पहले मन में ये क्वेश्चन चाहिए कि कार्य किसने किया? हमने किया। हम अगर खरीदते हैं, अगर मान लो हम कोई फर्नीचर का सामान खरीदते हैं, मान लो हमने एक टेबल खरीदी, तो हमारे पास टेबल आएगी और उसके बदले हम उसे क्या देंगे? पैसा। तो यानी कि हमारे पास फर्नीचर आया और पैसा चला गया। जो चीज आती है उसे डेबिट करें। हमारे पास आया फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू नगद खरीदा तो कैश। बीइंग फर्नीचर परचेज्ड, यहां पर नरेशन में थर्ड फॉर्म यूज होती है फॉर कैश। परचेज का परचेज बन जाएगा, सेल का सोल्ड बन जाएगा, स्टार्ट का स्टार्टेड बन जाता है, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है नरेशन में जब हम एंट्री पास करते हैं। फिर लिखा है राम से माल खरीदा। अब राम से माल किसने खरीदा? हमने खरीदा होगा। अगर हम खरीदते हैं तो हमारे पास माल आएगा और जो चीज हमारे पास आती है उसे हम डेबिट करते हैं और खरीदे हुए माल को बोलते हैं हम परचेज। तो परचेज अकाउंट डेबिट। अब हमारे पास से कैश गया नहीं गया ये तो स्पष्ट है, क्योंकि नगद तो खरीदा नहीं, किसी व्यक्ति का नाम है। और हमें लाइफ में एंट्री में जब भी किसी व्यक्ति का नाम दिया होगा तो वो 99% आपकी उधार एंट्री होगी। और जब भी उधार एंट्री होती है तो हम रोकड़ के स्थान पर उस व्यक्ति के नाम को लगा देते हैं, यानी कि यहां पर आएगा राम। बीइंग गुड्स परचेज्ड, किससे खरीदा है? राम से। फ्रॉम राम। जब भी एंट्री में खरीदने और बेचने में किसी व्यक्ति का नाम दिया हो तो समझ लो वो 99% उधार एंट्री है और उधार एंट्री में कैश के स्थान पर उस व्यक्ति का नाम आ जाता है। फिर अगली एंट्री हमारी है विक्रय संबंधी लेखे, यानी कि एंट्री ऑफ सेल्स। अब सेल्स क्या है? सबसे पहले हमने एंट्री लिखी है नगद माल बेचा। अब नगद माल किसने बेचा होगा ये आपके मन में क्वेश्चन आना ही चाहिए। तो किसने बेचा? हमने बेचा। अगर हम कोई माल बेचते हैं, मान लो हमने किसी को एक मोटरसाइकिल बेची अपनी, तो हमारे पास क्या आएगा? उससे कैश आएगा और मोटरसाइकिल चली जाएगी। ऐसे हमारे पास यहाँ पर कैश आएगा, क्योंकि जो चीज आती है उसे डेबिट करते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बेचे माल को बोलते हैं सेल्स और गुड्स हमारे पास से चला जाएगा। आपको नरेशन में गुड्स शब्द का प्रयोग नहीं करना है, ये देखना है गुड किसके साथ है, खरीदने के साथ है या बेचने के साथ। आपको फिर खरीदने और बेचने के अकॉर्डिंग उसको यूज करना है। अगर खरीदा है तो परचेज यूज करते हैं, अगर बेचा है तो गुड्स के स्थान पर से सेल्स यूज कर लेते हैं। बीइंग, ये हमारे नरेशन है बीइंग गुड्स, यहां पर परचेज लिखा था, यहां लिख देंगे सेल का सोल्ड, क्योंकि माल बेचा है, फॉर कैश। फिर हमारी अगली एंट्री है नगद फर्नीचर बेचा। अब नगद फर्नीचर किसने बेचा? हमने बेचा। हम अगर बेचेंगे तो हमारे पास कैश आएगा और फर्नीचर चला जाएगा। और अकाउंट का नियम है कैश अगर आता है या कोई भी चीज आती है उसे डेबिट करते हैं, कोई चीज जाती है तो उसे क्रेडिट। अब गुड्स का हमें नाम क्लियर है तो उस गुड्स का नाम लिख देंगे फर्नीचर। और जब गुड्स का नाम क्लियर ना हो तो परचेज और सेल का यूज करते हैं। बी फर्नीचर, गुड्स नहीं, बी फर्नीचर सोल्ड फॉर कैश। फिर हमारी इस वाले पॉइंट की लास्ट एंट्री है शाम को माल बेचा। अब मैंने आपको अभी बताया कि जब भी किसी बेचने या खरीदने के साथ नाम दिया होगा तो 99% उधार एंट्री होती है और उधार एंट्री में कैश के स्थान पर उस व्यक्ति का नाम आ जाता है। अब शाम को माल बेचा, किसने बेचा होगा? हमने। अगर हमने बेचा होगा उधार तो हमारे पास पैसा तो आएगा नहीं, तो यानी कि हमारे माल का प्राप्तकर्ता कौन हो जाएगा? श्याम। तो श्याम डेबिट टू, हमारे पास जाएगा गुड्स टू सेल्स अकाउंट। बीइंग गुड्स सोल्ड टू श्याम।
यानी कि हम कह सकते हैं कि जितने भी प्राप्तकर्ता होते हैं उसे हमेशा डेबिट करते हैं, और जितने भी देयकर्ता होते हैं यानी कि देने वाले उसे हमेशा क्रेडिट करते हैं। जैसे कि यहाँ शाम प्राप्त करता था, शाम को डेबिट कर दिया, और यहाँ देने वाला हमें राम था तो हमने राम को क्या कर देता, क्रेडिट। यानी कि जो चीज आती है उसे डेबिट करे, जो चीज जाती है उसे क्रेडिट करे, जो चीज हमें प्राप्त हो रही है, प्राप्त करता है हमारे, उसे डेबिट करे, जो देने वाले हैं उसे हमेशा क्रेडिट करे। हमारे पास ये प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए और हमारे मन में एकदम राइट क्वेश्चन होने चाहिए। राइट क्वेश्चन का मतलब है कि आप कोई भी एंट्री अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि कार्य किसने किया। यानी कि हमारे जो अकाउंटेंसी की जनरल एंट्री है 3 थिंग पर चलती है कि यह कार्य किसने किया। सबसे पहले किसने किया और उसका आंसर होता है हमने। फिर देखते हैं कि हमारे पास क्या आया, जो चीज आएगा उसे हम डेबिट कर देंगे। फिर देखते हैं क्या चीज हमारे पास से जा रही है, मतलब जाती है, उसे हम क्रेडिट कर देंगे। तो यानी कि एंट्री के लिए हमारे पास 3 थिंग का होना जरूरी है। एक तो किसने किया, 100% हमने किया है, इसमें कोई भी 1% ऐसा नहीं होता कि उसने किया। यानी कि जो भी प्रॉफिट लॉस, क्रय, परचेज, सेल, रिटर्न जो भी हो रही है बिजनेस के अंतर्गत वो हमने किया है, क्योंकि इस समय हम बिजनेस के क्या है, एज ए ओनर। और ओनर जब होता है तो वो कार्य खुद करेगा, तो यानी कि हमारे द्वारा होगा। तो इस प्रकार आई होप आपको कुछ समझ में आया हो, और अगली क्लास में हम फिर आपको जनरल एंट्री लेकर आएंगे। जब तक के लिए बाय बाय।